धूप करे खाने पानी सुखा जी लगा थे। नहीं सुखाए है, मतलब पानी जैसे ना ये बहुत गहरा रही से पहले है। मतलब सियानन मन बताते कि बहुत ज़्यादा गहरा रही से है, कम से कम माड़ी कन्या तक रही से है वे। तो पानी ना उतना रही मतलब। हाँ अच्छा, मतलब तो कहे का मतलब है कि ये कम से कम कमर की इतना मतलब उसका गड्ढा रहा होगा। है ना। लोगों ने उसमें क्या है पत्थर वत्थर मार के मतलब इसको मतलब भर दिए हैं, फाड़ दिए हैं, जिसके कारण पानी अभी ऊपर की ओर दिख रहा है ना। और इसमें मतलब पूरा बरसात के आते तक पानी मतलब इसमें रहता ही है, मतलब यहाँ से सूखता नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे वो अपना भीमालिंगों का जो पैर है बोलते हैं वो कहाँ पे है, उसको बताओगे? यही है? हाँ यही तो है। यही है ना। यही इसी को बोलते हैं ना भीमालिंगों का पैर। अच्छा 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 अच्छा। जिस प्रकार से हमारे कोयतुरीन सभ्यता के अनुसार हमारे मुठवा भीमालिंगो हमारे हुए, जिन्होंने हमें ज्ञान की बहुत सारी बातों को बताई, जिन्होंने समझाया हर बात को, उनके पैर बोला जाता है। हर कोई मतलब किसी न किसी चीज़ को हमारे कोयतुर गुड़ियन जो कबीला है या फिर समाज है, वो क्या है कि किसी भी जो अलग सी चीज़ें होती हैं उनको अपने पेन तुल्य मानते हैं, और उस पेन तुल्य मानकर उनको उनके नाम से जानते हैं। कई तरह के इसको अलग अलग से नाम दिया जाता है, लेकिन हमारे गोंडियन जन इसको भीमालिंगों के पैर का निशान मानते हैं। तो आइए हम भीमालिंगों के एक और विषय पर जाते हैं, जहाँ पे हम कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं, जो हमारे विषय अंतर्गत है। आज क्या है, हम आपके सामने एक नया विषय लेके आ रहे हैं। उस नया विषय के अंतर्गत ये है कि हमारी भीमालिंगों, हमारे जो भीमाल पेन थे, हमारे भीमालिंगों थे, उन्होंने आपके सामने बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई, रहस्यों की बातें बताई, है ना। हर मनुष्य है, हर जीव जंतु है, वो एक जीव से दूसरे जीव और दूसरे जीव से तीसरे जीव एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ती है और अपनी सभ्यता की विकास की ओर आगे स्तंभ बनती है, विकास के कर्णदाता बनती है। उसी प्रकार हमारे भीमाल पेन जो थे, भीमालिंगों ने हमें जो ज्ञान बताई, जिसने हमें बताया सिखाया कि किस तरीक़े से बाकी जीव का यहाँ मतलब अस्तित्व होती है और जैविक तंत्र को मजबूत करती है। उसी प्रकार से हम भी अपने उन जीवों से सीखकर आगे बढ़ें। इसके संबंध में ये आपके सामने है हमारे समधी राजा मंडावी जी, है ना, उमेश मंडावी जी आपके सामने हैं। ये मेरे मामा के लड़के हैं। ये इनके यहाँ से मुझे ये मिला, जो घर में बना के रखे थे, लेकिन इन्होंने क्या है दीवार पे नहीं टांगे थे या फिर अपने झूला कहीं पे बना के नहीं टांगे थे, जो अपने घर में इसको सुरक्षित रखे हुए थे। तो मैंने सोचा क्या उसको लेकर आएँ और उन विषयों की जानकारी लें। तो हमने बुजुर्गों से पाया, उन्होंने जिस प्रकार से हमको समझाया कि कोई भी पक्षी हो, उन पक्षियों को उनके भोजन के लिए, आज के वर्तमान युग में पक्षियों के लिए दाना रखो और उनके लिए पानी रखो, इस प्रकार से बोला जाता है। जबकि पक्षियों को दाना रखने की जगह हमारे कोयतुरीन सभ्यता के अनुसार, हमारे गोंडियन सभ्यता के अनुसार या हमारे आदिम सभ्यता के अनुसार आपको क्या है, एक सिल्हारी, इसको सिल्हारी बोलते हैं लोकल भाषा में, सिल्हारी बोलते हैं ना, सिल्हारी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो हमारे लोकल भाषा में सिल्हारी बोलते हैं। इसको क्या है दिवाली के समय बनाते हैं, जब अनाज पक जाती है, धान कटाई होने को होती है, तो उस समय इसको बनाया जाता है। और बनाने के साथ ही इसको क्या है घर के सजावट के रूप में पूरा हमारे देवारी जो मनाते हैं हम लोग, देवारी, जिसको देवारी कहते हैं, पेनवारी बोलते हैं जिसको, है ना, देवारी या पेनवारी बोलते हैं जिसको, उस समय इसको क्या है बनाकर अपने घर को सजाया जाता है। क्योंकि उस समय हम लोग को गाय को खिचड़ी खिलाना और अन्य बहुत सारे हमारे पेन कार्य करते हैं, उसके लिए इसको सजावट के रूप में इसको रखा जाता है। ये सजावट मात्र ही नहीं रहता, इसके साथ ही इसको क्या है हमारे आसपास रह रहे, हमारे घर के, हमारे निवास स्थल के आसपास रह रहे जितने भी चिड़ियाँ हैं, पक्षी लोग हैं, जितने बाहर से भी आ रहे हैं पक्षी लोग, तो कोई भी वहाँ से आके भूखे न रहे, वो कम से कम अपना दाना पानी उनको मिलता रहे। इस दृष्टिकोण से इसको बनाया जाता है, सजावट के काम भी आ जाता है, साथ में ही एक विशेष मकसद से भी बनाया जाता है। अब इसको दूसरे इस स्थिति में जानते हैं, जहाँ पे हमारे भीमालिंगों ने हमें ज्ञान की बात बताई है, हर चीज़ को तर्क करने का। जब तक हमें तार्किक क्षमता नहीं होगी,
जब तक हम में वैज्ञानिक क्षमता नहीं होगी, हम किसी चीज़ को तौल नहीं सकते, हम किसी चीज़ को गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं ठहरा सकते, ना किसी चीज़ को सही नहीं ठहरा सकते। उस तार्किक गुण को हमें देने वाले हमारे भीमलिंगों ने बताया होगा, हमारे दादा के दादा के समय में बताया होगा कि इससे आप क्या क्या सीखते हो या फिर क्या क्या आप समझते हो करके। तो हमारे पक्षी को बीच इससे दाना तो मिलता है, साथ में क्या करते हैं कि गौरैया चिड़िया है और अन्य चिड़िया हैं, वो उस दाना को अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा दाना इसमें सलामत है, क्योंकि इसको लगाया गया नहीं था। सामने अगर घर के सामने लगाते तो इसको चिड़िया लोग चुगते, लेकिन इसको क्या घर के अंदर में थे, बना के रखे होंगे, भूल गए होंगे लगाने के लिए। तो जो चिड़िया हैं, जो पक्षियाँ यहाँ पे दाना चुनते हैं, वो क्या आने वाले समय में हमारे क्लाइमेट कैसे रहेगी, है ना, उसको मतलब देखते हुए क्या है, उतने मात्रा में ही यहाँ के दाना चुगते हैं। तो हमारे पूर्वज सोचते हैं कि हाँ इस साल मतलब दाना कम चुका है, मतलब वो दाना को बचाना चाहते हैं। तो बचाना चाहते तो दो परिस्थिति में दाना को चिड़िया बचाएगी, एक तो भीषण अकाल पड़ने वाली रहेगी, दूसरा कि वहाँ खूब बरसात होगी, अतिवृष्टि होगी। ये दो कंडीशन को वो सोचते हैं आने वाले ये में। तो एक तो आप मौसम की जानकारी आप लेते हो, पुत्ती से भी आप लोग मौसम की जानकारी लेते हो, साथ ही इस आपके जो सिलहरी है इससे भी आपको मौसम की जानकारी हो जाती है कि आने वाले समय में हमको धान धान्य को पूरा बुआई कर रहे हैं कि कुछ बचा के रख रहे हैं, हमारे आने वाले समय के लिए जीविकोपार्जन के लिए हमको बचा के रखना है, इस चीज़ की जानकारी हमको मिल जाता है। साथ में क्या है, हम जो हमारी जो दादा के दादा हैं वो दुनिया को सिखाई कि जीने की कला कैसी है ना, जीने की कला कैसी, हमारी जीवन शैली कैसी होना चाहिए, ये उन्होंने सिखाई। साथ में देखिए इसकी बुनाई किस टाइप से इसको बुना जाता है ना, बुनकर कला का ये बहुत बेहतरीन नमूना है। आजकल बुनकर कला का उपयोग शिल्प आदि में किया जाता है ना। तो आजकल क्या है, बुनकर कला को लोग थोड़ा से अब दूर होते जा रहे हैं उस चीज़ से, लेकिन ये बुनकर कला का बेहतरीन उदाहरण है। इन्हीं से सीखकर कई तरीक़े से चीज़ बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे सूपा बनाना, हमारे चरिया है, चरिया बोलते हैं जो सामान रखने का, वो भी एक बुनकर कला का ही उदाहरण है। इस टाइप से ही बुना जाता है उसको, और इस टाइप से ही ये किया जाता है। इस कला को आप सोचिए, ये एक प्रकार का नहीं होता है, अनेक प्रकारों का मतलब ये सिलहारी का निर्माण होता है, जो आगे आपको दिखाते जाएंगे, है ना। आपको इसी गांव में या फिर इसी जगह पे नहीं, आने वाले मतलब दूसरे गांव के भी आपको उदाहरण हम दे रहे हैं जो आगे हैं। बना था नेला, अशोक के लिए बना था, हर जानवर के लिए बनते, खाना पीना, चिड़ै चुनमुन के लिए और घर के शौक के लिए। ये देखिए कितने सुंदर और अलग अलग डिजाइन के सिलहारी बनाए गए हैं। इसमें देखिए कुछ अनाज चिड़ियों के द्वारा चुग लिया गया है।